सॉरी। तो अब घर चले हम। आज एक्समैन ने बहादुरी का एक बेहतरीन कारनामा भेजा है और दिल से शुक्रिया कहा है। और अपनी कहूं तो मैंने कभी आई नहीं होगी आज छुट्टी। काफी अच्छा लग रहा है। हैंक, हाँ तुम जरा जीन को चेक कर। संदेश भेजना पड़ता, वो मर सकती थी। पर मरी तो नहीं ना। पर असली हीरो तो मैं ही था। वो लोग बच्चे नहीं रहे रेवन। और मुझे और किस लिए? प्लीज, कहीं ये तुम्हारा ईगो तो नहीं? है। वैसे सच कहूं तो अच्छा लगता है। यही तो चाहते थे हम। क्या चाहते थे तो कर रहे हैं हम। एक जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अमन बनाए रखने। मानना पड़ेगा, मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं दिया जाए। दिल की धड़कन ठीक। क्या ठीक नहीं है? अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने तुम्हें। का मतलब क्या है? अब ये तो काफी बेहतर, सच में। ठीक है तो थैंक। हाँ बाबा, क्यों? कहीं तुम वाकई ठीक हो ना? बदल गई हो। हाँ, कोई देता। जानती हूँ। क्या हुआ? मस्ती करो। अच्छा मैं बताता हूँ असल में क्या हुआ। बात Hey. पर हाँ, नजर आ रहा है। वो तुम्हें ठीक लग रही है? याद है कुछ वक्त पहले मैं सोच रही थी शायद वक्त आ गया है। चार्ल्स है। तुम दोनों के बीच जो भी अनबन है वो सुलझ सकती है। नहीं सुलझ। हमने दुनिया इसीलिए बदली ताकि हम उसमें रह सकें। और अब हम हैंक, ये उसकी है। तुम्हें क्या लगता है एक्समैन में? थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। जहाँ ऐसे स्पेशल बच्चे खुशी और तक इसका मतलब क्या है। पर आप लोग जो हमें पहले बुलाते थे उससे बेहतर है। तुम्हें पता है बच्चे तुम्हें क्या बुला रहे हैं? बहुत अफसोस है दोस्तों, पर मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताकतवर हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं उसके दिमाग में नहीं जा पा रहा। थोड़ा और। थैंक यू।
हल्की सी हरकत उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। एक तरह की दीवारें उसे अपने सदमों। मुझे लगता है अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने उसे कुछ। ये आवाज कैसी है? वो जाग रही है। मैं चाहता हूं तुम शांत रहो और बस मेरी आवाज पर ध्यान। जीन, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम बस आवाजें सुन रही हो। जीन, तुम्हारे दिमाग को आराम और बढ़ा दो। नहीं, ये पहले ही बहुत। चार्ल्स! चार्ल्स! जब हम बाहर थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम बेहोश हो गई। कुछ ठीक नहीं है। ये एक एक्सीडेंट था। पता पर तुम्हारे डैड तो। मैंने प्लीज, मुझे अचानक कुछ हो जाता है और मैं उसे रोक नहीं पाती। जानती हूँ। उसके अंदर और बाहर आ रहा है। उसमें बदलाव हो रहा है। जी नहीं है, वो चली गई। कहाँ गई? डैड से मिलने जा रही है। पर ये कैसे हो सकता है? रोकना होगा। वहां जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। नौचा दौड़ना बुक। नौचा डरना। ताकत समा चुकी है। इस आदिम मैं उसका इस्तेमाल करके उस ताकत को काबू कर लूं। कहाँ है वो? कहिए। ओह गॉड, इसे सच छुपाकर। मैंने सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगी। तुम्हारे आप फिक्र मत कीजिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ? मुझे कभी नहीं ढूंढा। जीन, क्यों नहीं ढूंढा आपने मुझे? आग पढ़ सकती हूँ। मैं इसे संभाल नहीं सकता। आपने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी जीन। कर रहे हैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम सिर्फ थी। आपने झूठ कहा कि मेरे डैड मर चुके हैं और आपने मेरा इस्तेमाल। मैं अब नहीं मानूंगी। स्कॉट, प्लीज वापस आ जाओ। जीन, रुक जाओ। मैंने तुमसे कहा था दूर हो रही है जीन। मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम नहीं समझ। मेरे अपनों की जान जाती है। मैं नहीं छोड़ सकती जीन, परिवार यही तो करता है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते। क्या? Raven, I love you.
हम सब जंग लड़ रहे हैं, अपने आप मिलेगा। रेवन ने मरते, वो मरी नहीं है। जिन ने उसे मार डाला। कर रही है, जीन से कंट्रोल नहीं हुआ और घर ला सकते हैं। उसने रेवन को मार दिया। शायद तुम ये नहीं मानना चाहते, ना ही उन्हें बताना चाहते। कभी कभी हम लोगों को वैर हो चुकी होती है। जानते हो, मैं रेवन सी लड़की थी जो यहां मैंने उससे बेहतर जिंदगी का वादा किया था। तुम्हारी गलती है कि वो मर गई। की मदद के लिए किया, मैं जो करता हूं सबकी मदद के लिए तो तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या गलत। कबूल करो कि तुम गलत थे प्लीज। मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। उम्मीद है कि अपनी मैं छोटे वाली थी और मैंने उसे रोक कर गलती की। जिंदगी हम उन बच्चों को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असल में उन्हें तुमसे बचाने की। क्या हो रहा है? हमें अकेला छोड़ दो। आप बताएंगे आप लोग कौन हैं? सच आएगी। मैं सबके लिए माफ। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जीन असल में कौन है। बेहतर होगा कि माफ कीजिए मिस्टर ग्रे, पर मुझे उसके बारे में सब कुछ सोचा था। बातचीत करके हम मसले का हल निकाल लेंगे। सवाल का जवाब दो। बुरा मत मानना, उन्हें बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। किसका खून है ये? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। काफी पुरानी बात है, पर ये सच है। हाँ, उन्हें खो दिया, इसलिए मैंने लोगों को चोट पहुंचाई, लेकिन दर्द नहीं किया। इतना इसे कैसे रोकूं? जब मैं काबू खो देती हूँ। तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम गुस्सा करो, दिखाओ मुझे अपना गुस्सा। चोट नहीं पहुंचाना चाहती। क्या होता है जब तुम गुस्सा होती है? हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, एक एक्समैन के लिए आए हैं। बिना बताए और बिना बुलाए तुम्हारे घर आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? शक नहीं।